लड़के के हाथों पर लगी हुई मेहंदी और दुल्हन कब्र में पहुंच गई। ये वाकया सुनने से पहले अपने दिलों को थाम लीजिए। ये एक ऐसी लड़की का वाकया है जो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की थी। इस्लाम में जिन जिन बातों से मना किया गया वो सारी बातें ये अपनी जिंदगी में किया करती थी। इस लड़के की माँ ने इसको काफी समझाया, लेकिन ये लड़की अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनती थी और कहती थी ठीक है देखा जाएगा, अभी तो बहुत ज्यादा वक्त है। अब उसकी शादी तय हो चुकी थी और ये दिन उसकी रुखसती से पहले का था। उसने अपनी शादी में सारे दोस्तों को इनवाइट किया और उसके साथ उसके रिश्तेदार भी थे। उस लड़की ने एक प्रोग्राम बनाया। उसने कहा अब मैं एक रिश्ते में बंधने वाली हूँ, शादी के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा हम सब इतना मिल सके। आज की रात हम सब मिलकर एक यादगार रात बना देते हैं, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। शाम को उस लड़की के नाजुक हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी। शादी की इस खुशी में महफिल, शुक्राने की नमाज, सदका, खैरात के बजाय उस रात में इन सब ने खूब अय्याशी की। जब सुबह फजर की अजान की आवाज इन लोगों के कानों में आई तो सारे लोग बोले चलिए अब सोने चलते हैं, और वो सारे लोग सोने चले जाते हैं। अब हमारी मुलाकात शाम को होगी, लेकिन किसी को क्या पता किसकी मुलाकात कब और किस वक्त होगी, ये कोई भी नहीं जानता था। वो लड़की नमाज अदा करने के बजाय अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। दिन के 12 बज चुके थे। तमाम रिश्तेदार घर में आना शुरू हो चुके थे। उसकी माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा जाओ तुम अपनी बड़ी बहन को उठा दो। जैसे ही छोटी बहन उसको उठाने के लिए जाती है और दरवाजे पर खड़े होकर कहती है बहन जल्दी से उठ जाओ, आज शादी का दिन है, जल्दी से उठ जाओ। लेकिन बहन दरवाजा नहीं खोलती है। काफी देर हो जाती है, दरवाजा नहीं खुलता है तो दूसरी चाबी से दरवाजे को खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उन सबके सामने एक भयानक मंजर था। वो लड़की मुंह के बल बिस्तर से नीचे जमीन पर लटकी हुई थी। घर वाले उसको उठाने के लिए भागते हैं, फिर उसको उठाने के लिए उसको हिलाया डुलाया जाता है तो उन सब की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वो लड़की हमेशा के लिए सो चुकी थी। जहां अभी शादी की खुशियां थी वहां अब सारे लोग रोने लगे। शादी का घर अब मातम में बदल चुका था। शाम को इस लड़की की डोली उठनी थी, लेकिन इस बदनसीब को क्या पता था, लेकिन इस बदनसीब को कब्र की चारपाई पर सवार कर दिया गया। सारे बाराती और उसके दोस्त उसे शौहर के घर ले जाने के बजाय उसे कब्रिस्तान में एक अंधेरी कब्र में छोड़ने जा रहे थे। अब वो दुल्हन शादी के जोड़े में नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई थी और देखते ही देखते उस लड़की को कब्र में उतार दिया जाता है। एक दिन वो अपनी माँ के ख्वाब में आई और कहा माँ मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचा लो। जब माँ ने ये ख्वाब देखा तो तड़प उठी और अपनी बेटी की बख्शिश के लिए बहुत कुछ पढ़ा। जो भी उसको याद था उसने सब कुछ पढ़ा, जिससे उस लड़की के अजाब में कमी आ गई। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदके से हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। और मैंने कुछ वीडियो आपके सामने लगाए, इन वीडियो को आप प्ले कर एक बार जरूर देखिएगा ताकि इन वीडियो से भी आपको कुछ नॉलेज हासिल हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।